हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। और ये ऑप्शन ट्रेडिंग पार्ट 2 का वीडियो है। जैसे कि पिछला वीडियो में हमने आपको डिटेल में स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी, वो एट द मनी और आउट द मनी के बारे में बताया था। आज हम आपको यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस के बारे में बताएंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और स्ट्राइक प्राइस क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। स्ट्राइक प्राइस आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके बारे में जानना कि हमें सही स्ट्राइक प्राइस कैसे लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। क्योंकि कई बार आप लोग क्या करते हो कि आपको स्ट्राइक प्राइस के बारे में नहीं पता होता, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है, तो आप कोई भी प्राइस देख करके बस ऐसे ही ले लेते हो। तो उससे क्या होता है कि फिर आपका या तो जब मार्केट ज़्यादा बढ़ता है तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता और आपको लगता है कि आप यहाँ पर सही आपने लिया है तो आपका लॉस क्यों हो रहा है, आपका प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा। तो इसके कई रीज़न्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए स्ट्राइक प्राइस का जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखिए, जैसे कि ये देखिए स्ट्राइक प्राइस एक होता है एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। एटीएम इन द एट द मनी, आईटीएम इन द मनी और ओटीएम आउट द मनी, ठीक है। देखिए जैसे एटीएम एट द मनी यानी मार्केट जिस स्ट्राइक प्राइस पर चल रहा होता है उस स्ट्राइक प्राइस को हम एट द मनी कहते हैं, ठीक है। जैसे चलिए हम आपको अभी दिखा देते हैं, ये स्क्रीनशॉट से हम आपको अभी क्लियर करते हैं। देखिए मार्केट, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का है। ये आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए बैंक निफ्टी 45,923, ये इसका क्या हो गया स्ट्राइक प्राइस, ठीक। यानी मार्केट यहाँ पर चल रहा होता है तो ये यहाँ से पर जब मार्केट चल रहा होता है तो ये इस पर जो प्राइस होता है वो क्या कहलाता है, एट द मनी कहलाता है, ठीक है। तो अगला आता है हमारा अगला पॉइंट आईटीएम यानी इन द मनी। इन द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस से जिस डायरेक्शन में प्राइस या प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं, हम इन द मनी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे एट द मनी से हम आपको दिखाते हैं कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस से कैसे बढ़ रहा होता है। देखिए जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पर ये कॉल, इधर कॉल का है और इधर पुट का है, ठीक है। तो एट द मनी में पहले हम कॉल का देखेंगे, जैसे कि ये है एट द मनी। तो जैसे जिस डायरेक्शन में ये बढ़ रहा होता है ये क्या हो गया इसका इन द मनी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इन द मनी, ठीक। और अब हम चलते हैं आउट द मनी पे, ठीक। आउट द मनी क्या होता है, एट द मनी से जिस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल या पुट का प्राइस घट रहा होता है, ठीक है, उसको हम आउट द मनी कहते हैं, ठीक है। समझ रहे होंगे ना आप सब मेरी बात को। एट द मनी, यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली ज़रूरी है, एट द मनी से जिस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल या पुट का प्राइस घट रहा होता है, ठीक है। देखिए इसको हम अभी समझा देते हैं, ये चलते हैं, ठीक है। अब एट द मनी से मान लीजिए ये अभी हमने कॉल का आईटीएम बताया था, अब हम कॉल का ये एट द मनी से ये प्राइस घट रहा होता है। ये देखिए मान लो 236 है, फिर 186 है, फिर 150 है। तो ये जब प्राइस इसका घटता हुआ जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उसको क्या कहते हैं, आउट द मनी कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों में देखा जाता है, कॉल में भी और पुट में भी। ये आप ऑप्शन चेन में जा कर के देख सकते हैं, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा टाइम डिके। अब टाइम डिके आप सोच रहे होंगे टाइम डिके क्या चीज़ है, कैसे। तो टाइम डिके क्या होता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है, आपको पता ही होगा कि एक्सपायरी हमारी कब होती है बैंक निफ्टी की और निफ्टी की। तो जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती है तो क्या होता है, ऑप्शन का प्रीमियम घटता जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइम डिके कहते हैं। यही टाइम डिके होता है जो प्रीमियम का होता है
या हम प्रीमियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आएगी और ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा उसका टाइम कम होता जाता है, तो टाइम डिके होता जाता है, ठीक है। यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी जो होती है वो तो आपको पता ही होगा एक्सपायरी उसकी, तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ। मार्केट क्या करता है, फ्राइडे टू थर्सडे चलता है। फ्राइडे को टाइम डिके बहुत कम होता है। अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक ये है कि फ्राइडे को टाइम डिके बहुत कम होता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए आप इस दिन स्लाइटली आउट द मनी भी अगर आप ट्रेड करेंगे ना, जैसे फ्राइडे को क्या होता है ना, टाइम डिके आपको भी पता है कि फ्राइडे को नहीं हो सकता उसका टाइम डिके, तो उस दिन हम आउट द मनी अगर लेकर के ट्रेड प्लान करते हैं तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे अब हम एक्सपायरी के नज़दीक जाएंगे तो एटीएम आईटीएम को ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि इस दिन टाइम डिके बहुत कम होता है, ठीक है। एटीएम और आईटीएम की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एटीएम और आईटीएम को ट्रेड करेंगे एक्सपायरी के पास जैसे जैसे हम जाएंगे। ओटीएम को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ओटीएम को ट्रेड करेंगे तो वो आपको पता है कि ओटीएम धीरे धीरे टाइम वैल्यू के साथ घटता जाता है और लास्ट में जाके ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हीरो ज़ीरो ट्रेड। अब कुछ लोग क्या करते हैं, हीरो ज़ीरो ट्रेड प्लान करते हैं। तो हीरो ज़ीरो जैसे आउट द मनी, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अगर वन वे मार्केट जा रहा है, आपको पता है कि मार्केट यहाँ से अब बढ़ ही रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है, और उस टाइम आप आउट द मनी लेते हैं, ठीक है, कोई भी आप ट्रेड आउट द मनी लेंगे तो वो आउट द मनी किस में चेंज हो जाएगा, इन द मनी में, यानी आईटीएम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हीरो ज़ीरो, तो यही कहलाता है कि ये ज़ीरो से आईटीएम में जाता है तो हीरो हो जाता है, ठीक है। इसी को हीरो ज़ीरो ट्रेड कहा जाता है। अब स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट समय हमें अन्य बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे मार्केट आउटलुक हो गया। अब ये मार्केट आउटलुक क्या होता है, मार्केट आउटलुक में आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है, वन वे ट्रेड कर रहा है या कैसा ट्रेड कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये सब मार्केट ओवरऑल आउटलुक हमें देखना होता है कि मार्केट कर क्या रहा है, कैसा मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम आता है तो टाइम फ्रेम की बात यहाँ पर कुछ लोग क्या ट्रेड करते हैं, 1 मिनट में करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट में करते हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना अलग अलग व्यू है, पर मैं ये आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम के बारे में ये नहीं कह रही कि आपके लिए ये सही रहेगा या ये सही रहेगा या 15 मिनट सही रहेगा। जिसको सबको अपना अपना टाइम फ्रेम सूट करता है, किसी को 5 मिनट सूट करता है, किसी को 15 मिनट सूट करता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मतलब जैसे अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, ठीक है, मान लीजिए हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हम एटीएम या स्लाइटली आईटीएम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम अगर हमें स्कैल्पिंग करना है, जैसे कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, एटीएम और आईटीएम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये आप चूज़ कर सकते हैं। और टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से चाहे 1 मिनट या 5 मिनट का रख सकते हैं या 3 मिनट का भी कुछ लोग रख सकते हैं, जिसको जैसा सूट करता है। लेकिन हालांकि 15 मिनट बहुत ज़्यादा वो होता है, ये स्कैल्पिंग के लिए नहीं होता, लेकिन अपने अपने हिसाब से आप 1 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट का टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग के लिए रख सकते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होती है, जब मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, अप डाउन मूव्स होते हैं, तो वो वोलेटिलिटी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंट। अब सपोर्ट रेजिस्टेंट में क्या देखना होता है कि आपको सपोर्ट कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, रेजिस्टेंट कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी चीज़ मार्केट का सपोर्ट अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, जैसे मार्केट का सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो वो हमें देखना होता है। ब्रेकआउट हो रहा होता है, रेजिस्टेंट कोई ब्रेकआउट होता है तो वो हमें देखना होता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है और इसी टाइम पर हमें अपना ट्रेड प्लान करना होता है कि अब हम कौन सा ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ पर कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेंगे, कौन सा हम
प्रीमियम लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से क्या मतलब है यहाँ पर? लिक्विडिटी जो होती है, लिक्विडिटी का मतलब जैसे वॉल्यूम हो गया, जो हम लोग जब ट्रेड लेते, जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया है कि हमें कन्फर्मेशंस चाहिए होते हैं, जैसे वॉल्यूम भी देखना होता है, और OI यानी ऑप्शन चेन, ठीक है। तो हमें ऑप्शन चेन देखकर भी हमें लिक्विडिटी का ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए अब जैसे लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि जैसे जिस स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे मान लीजिए 45,900 ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। इस पर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम और OI जितना ज़्यादा होगा तो इसका क्या होगा, प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम या प्राइस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, तो ठीक है। तो ये हो गया आपका लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी को भी आप चेक करिएगा कि लिक्विडिटी क्या है, उस स्ट्राइक प्राइस पर क्या चल रही है। तो जैसे जैसे 45,900 पे अगर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ से प्रीमियम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमें कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं ट्रेड प्लान करने से पहले। और आप लोग, आई होप कि आप लोग अपना ट्रेड प्लान करने से पहले इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ऑप्शन का प्रीमियम अच्छे से चूज़ करना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। उन सब सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अपने ऑप्शन प्रीमियम को चूज़ कीजिए। तो ठीक है, तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? आई होप आपको मेरा वीडियो ये समझ में आ गया होगा। और जैसा भी है आप मेरे को कमेंट करिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने आपके लिए पार्ट 2 बहुत मेहनत से हम लोग कंटेंट बनाते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू, बाय बाय।